मुझे याद आते हैं परमात्म महावाक्य, जिसमें भगवान कहते हैं कि जैसे मैं इस दुनिया को साक्षी होकर देखता हूँ, वैसे तुम भी देखो तो मुझ समान बन जाएंगे। ज़रा विचार करिए, भगवान इस दुनिया को कैसे देखते होंगे। विजुअलाइज करके देखिए कि परमात्मा ऊपर से इस दुनिया को देख रहे हैं। कोई परेशान है, कोई सुखी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, लेकिन क्या किसी को देखकर उनकी स्थिति डगमग होती होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो साक्षी हैं। लेकिन साक्षी रह कैसे पाते हैं? क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं। वो तीनों कालों को जानते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर हम त्रिकालदर्शी हैं तो हमारे थॉट्स भी स्लो हो जाएंगे, हमारे वेस्ट थॉट नहीं चलेंगे। जैसे कि मानिए आप एक सड़क से जा रहे हैं, सड़क से जाते हुए आप देखते हैं कि एक हेल्दी वेल्दी व्यक्ति एक कमज़ोर व्यक्ति की पिटाई कर रहा है। आपको देखकर ये अच्छा नहीं लगता। आप रुकते हैं, उसके पास जाते हैं। आपको गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि वो एक कमज़ोर व्यक्ति को पीट रहा है, और दया भी आ रही है उस कमज़ोर व्यक्ति पर। तो आप जाते हैं, उससे कहते हैं आप क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है कि इसने मेरी 10 वर्ष की बेटी को किडनैप किया और उसका मार दिया उसे। ठीक है, ये सुनते ही वो व्यक्ति क्या कहेगा? ठीक है, मारो इसे। बराबर। तो मतलब त्रिकालदर्शी होने पे क्या होता है, तीनों कालों का ज्ञान होने पर हमारे थॉट स्लो हो जाते हैं। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे मानिए कोई व्यक्ति मूवी देख रहा है और उसे बहुत मज़ा आ रहा है मूवी देखने में, एंड का सीन चल रहा है, एक दूसरे की पिटाई चल रही है, वो बहुत इन्जॉय कर रहा है। लेकिन एक और व्यक्ति आता है, वो देखने लगता है, उसको मज़ा ही नहीं आता। वो कहता है ये क्या हो रहा है, पता नहीं क्या, कुछ भी देखते रहते हो आप। ऐसा क्यों बोला उसने? क्योंकि उसने मूवी शुरू से नहीं देखी है। लेकिन इस व्यक्ति ने मूवी शुरू से देखी है और वो जानता है कि अभी जो ये सीन घटित हो रहा है, इसका कनेक्शन मूवी में कहाँ से है। तो वैसे ही जब आदि मध्य अंत जानते हैं तो हमारे विचार आपे ही शांत होने लगते हैं। वहीं परमात्मा हमें कहते हैं कि तुम त्रिकालदर्शी हो, मैं तुम्हें तीनों कालों का ज्ञान देता हूँ। परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहते हैं ना, और ज्ञान का सागर कहते हैं। तो हमें वो ज्ञान देता है, हमें बताता है कि तुम पास्ट में क्या थे। परमात्मा कहते हैं कि तुम पास्ट में देव आत्माएं थी, यानी आत्माएं तो हम हैं ही, लेकिन देव आत्मा मतलब 16 कला संपूर्ण, फुल बैटरी चार्ज। 16 कला संपूर्ण किसे कहेंगे? जिसकी बैटरी पूरी चार्ज हो। मतलब आत्मा की बैटरी जो फुल चार्ज होती है तो वो देव आत्मा है। आज हमारी बैटरी डाउन है तो आज हम लेव आत्मा हो गए हैं, यानी लेने वाले। बस मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कोई हमें सम्मान दे, कोई हमसे नमस्ते करे, राम राम करे, या कोई हमें शांति दे, सुख दे। मतलब कैसे भी हमने चाहिए चाहिए चाहिए, मन मन में, मुख से नहीं बोलेंगे तो मन मन में। वैसे आजकल तो मुख से भी बोल देते हैं। तो ये होगा लेव आत्मा। और देव आत्मा सिर्फ देने वाले। इसलिए मंदिर में हम क्या देखते हैं? देवताओं की मूर्ति, और ऐसे उनका हाथ होता है, यानी देने की पोजीशन है, देने का मुद्रा है। और लेने का ये है आज, ये दो दो। तो लेने वाला हमेशा दुखी ही रहेगा और देने वाला सुखी रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा देना नेचर है, लेना नेचर नहीं है। जब नेचर के विपरीत कुछ करने लगते हैं तो हम दुखी होने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें गौर करना है कि हमें अपने पास्ट को याद करना है। वैसे देखा जाए तो हमारा मन पास्ट में जाने में माहिर होता है। 85% हमारा मन पास्ट में ही रहता है। तो वहीं परमात्मा ने इस नियम का यूज़ करते हुए उन्होंने कहा कि तुम अपने पास्ट में जाओ। तो पास्ट में कैसे? स्वदर्शन चक्र घुमाओ। स्वदर्शन चक्र किसको कहते हैं? जिसमें हम आत्माओं के 5 स्वरूप आ जाते हैं। 5 स्वरूप आ जाते हैं। तो पास्ट में हम देव आत्मा थे। जैसे मानो कल की बात हो, कल हम देवता थे, आज ये बन गए हैं, और आने वाले कल में फिर हम
फरिश्ता बन जाएंगे। तो देवात्मा फुल बैटरी चार्ज, आज जो भी हाल है हम जानते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हमारा परमात्मा से योग होगा हम आपे ही चार्ज होने लगेंगे। हमारी इस बॉडी के अंदर एक लाइट की बॉडी होती है, लाइट की बॉडी के अंदर सोल पॉइंट ऑफ एनर्जी बैठी हुई होती है, राइट। अब जब पॉइंट ऑफ एनर्जी सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट होती है तो हमारी लाइट की बॉडी वाइट होने लगती है। जितनी जितनी वाइट होती जाती है वैसे वैसे हम एंजल यानी देने वाले बनते जाते हैं, फरिश्ते बनते जाते हैं। भविष्य में हम ये होने वाले हैं त्रिकालदर्शी, तीनों काल हमारे सामने इस वक्त हैं। तो हम इस पे एक अभ्यास कर सकते हैं छोटा सा। और देखो जितना ज़्यादा हम इस पर अभ्यास करेंगे हमारे विचार आप ही शांत रहेंगे। तो चलिए लेट्स क्रिएट सम पॉजिटिव एंड पावरफुल थॉट्स। तो बैठिए और अपने आप को कमांड दीजिए, आई द बीइंग अ पॉइंट ऑफ लाइट सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, मस्तक के बीचों बीच विराजमान, मैं शक्ति, एनर्जी, सोल, रूह, आत्मा, मुझसे बहुत डिवाइन लाइट मेरे ब्रेन में जा रही है। मेरा ब्रेन ये किरणें स्वीकार कर रहा है। मेरे ब्रेन का एक एक सेल डिवाइन और पावरफुल हो रहा है। मेरा ब्रेन चार्ज हो रहा है। अब मैं देखता हूँ मेरे मन का तार परमात्मा पिता से जुड़ा है, जो सर्वशक्तिमान है, जो ज्ञान सूर्य है। उन्हें अपने सर के ऊपर स्थित देखें, जैसे सूर्य की धूप हमारे ऊपर पड़ती है, वैसे ज्ञान सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर आ रहा है। ये प्रकाश मेरे मन को चार्ज करता है, मुझे सर्व शक्तियों से भरपूर करता है। मेरी सभी चिंताएं कुंठाएं हर लेता है। मैं शांत हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम शांति।